हाय हेलो वन। तो आज 12 क्रैश कोर्स फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है और इस क्रैश कोर्स में सभी चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा, ताकि 2026 में जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए ऐसा रिवीजन कोर्स देखा जाता है। जनरली सभी बच्चे जो इच्छुक हैं वो इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? इससे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है। अब इसमें फंडामेंटल थिंग्स जो है, जैसा कि सभी बच्चे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, स्कूल कॉलेज कोचिंग हर जगह पढ़े होंगे और पता होगा कि व्हाट इज चार्ज, हाउ चार्ज फॉर्म्ड ऑन अ बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज में ये बताया जाता है कि चार्जों के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अभी चार्ज का अमाउंट किसी ऑब्जेक्ट पर जो होगा वह क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। यह क्वांटाइजेशन होता क्या है? तो यहाँ देखें, the total amount of charge on a body is equal to integral multiple of fundamental charge that is इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। जैसा कि पहले इसके पहले जो टॉपिक सब है उसमें बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, ये पता होता है कि इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज का फॉर्मेशन होता है। यदि ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज बन रही है तो वो भी इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, निगेटिव चार्ज बन रही है वो भी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। यानी चार्ज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑब्जेक्ट पर ऐड हो रही है तो वह ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑब्जेक्ट से रिमूव हो रही है तो वह पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए बताया गया कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फंडामेंटल चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इसलिए इसको हम लिखेंगे Q मीन्स टोटल चार्ज Ne, where N is any integer and it will be पॉजिटिव और निगेटिव। ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो गया, वेयर N is any integer हमेशा यह होल नंबर में होगा, डेसिमल नंबर वगैरह में नहीं होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होता है, इरेशनल नंबर में नहीं होता है, रेशनल नंबर में होता है। और ई का मतलब हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये रहा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो ये लिखेंगे, ठीक है। हाउ वर्ड क्वांटाइजेशन डिफाइन, क्वांटाइजेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चार्जों का पैकेटीकरण, चार्जों का समूहन। एक जगह बंच में चार्ज जब पाई जाती है तो उसको हम लोग क्वांटाइज्ड चार्ज बोलते हैं। इसमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, दोनों लेवल पर चार्ज को अलग अलग से, क्वांटाइजेशन चार्ज को अलग अलग से बताया जाता है। फंडामेंटल इतना ही है, इसमें वो इतिहास नहीं लिखने की जरूरत है। अब है दूसरी टॉपिक, यहाँ लेते हैं एक कूलम्ब्स लॉ। ये खास है इस टॉपिक चैप्टर के लिए। कूलम्ब्स लॉ बेसिक क्लास में आप सभी इस टॉपिक को पढ़े होंगे। ये कूलम्ब्स साहब जो थे ये बताए, सबसे पहले यही डिस्क्राइब किए कि चार्जों के बीच इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मीन्स आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो यहाँ हम एक देखते हैं निगेटिव चार्ज लिए,
और इससे सम डिस्टेंस पर ये Q पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सम डिस्टेंस पर ये Q भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। आर या आर दोनों चार्जों के बीच सेपरेशन है। कूलम सबसे पहले ये डिस्क्राइब किए कि चार्जों के बीच इंटरेक्शन होता है, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके बीच रिपल्सन होगा। ये इसको बाहर की ओर रिपल करेगा और ये इसको बाहर की ओर रिपेल करेगा। दोनों चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। यदि एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दोनों फोर्स का नेचर अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है। अब इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स है वह केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है, ये दूरी पर भी डिपेंड करती है। तो इन सारे रूल को एक फार्मूला में सबसे पहले कूलम्ब्स जो है स्टेबल किया, तो उसको यहाँ देखो। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब द interaction means either repulsion or attraction. Interaction, according to Coulomb, the interaction between two charge is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them, that is F is directly proportional to Q1 Q2 मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि चार्ज में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव मोड में हम रखते हैं। चार्ज में निगेटिव पॉजिटिव फोर्स के नेचर को शो करता है। यहाँ फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जाएगा, माइनस और प्लस से नेचर डिस्क्राइब होगा। सेकेंड लाइन इसमें दिया हुआ है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, दैट इज आर स्क्वायर। कंबाइनिंग दीज वी हैव F is directly proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। मैं मॉडुलस को हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लाना पड़ेगा, वहाँ इक्वलिटी में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फार्मूला हुआ कूलम्ब्स लॉ का, जनरल फॉर्म में हुआ, वेयर 1/4 पाई K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। हर चीज हम डिस्कस करेंगे, अब इसके बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब इसमें एक आता है यूनिट
डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू ये कांस्टेंट है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, यूनिट भी होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला भी होगा। इससे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, केवल और केवल एमसीक्यू इससे बनेगा। कभी यूनिट पूछेगा, कभी डायमेंशन फार्मूला, कभी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली सभी को याद रहता है, यूनिट डायमेंशन भी याद रखना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का यूनिट या डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो उसका फंडामेंटल फार्मूला, किस फार्मूला में वह चीज़ पाई जाती है, इसको लिखना चाहिए। तो यहाँ आप लिखेंगे वी नो दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. We have to write here 1/4 pi epsilon naught equal to we have to write unit and dimension of 1/4 pi epsilon naught. So 1/4 pi epsilon naught is equal to F R square by Q1 Q2। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एल्जेब्रिक वैल्यू हुआ। अब इसका यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका यूनिट क्या होगा? तो यहाँ आप देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। आर क्या है? आर डिस्टेंस, दो चार्जों के बीच डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मीटर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। नीचे चार्ज का ऐसा यूनिट लिखेंगे कूलम इंटू कूलम, ये कूलम स्क्वायर, या ऐसे लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये एसआई यूनिट होगा। ओके, अब इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जनरली 11th में सभी बच्चे यूनिट डायमेंशन या जो भी चैप्टर 11th का पढ़ाई होता है कॉन्शियस होकर उसको नहीं करता है, छोड़ता है लोग। तो यहाँ उसको यूज किया जाता है। यूनिट डायमेंशन जो है हमेशा यूज होगा, हर जगह यूज होगा। 11 12 सीनियर क्लास में भी यूज होगा। वेक्टर तो मैथमेटिक्स है, वो वेक्टर के बिना फिजिक्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ डायमेंशन फार्मूला इसका लिखेंगे। पहले यहाँ पर हम फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे ml T इनवर्स 2 और L स्क्वायर, फिर AT इंटू AT। चार्ज का, ये दोनों चार्ज ही हैं, तो चार्ज का AT डायमेंशन फार्मूला होता है। जो बच्चे SC वर्मा का बुक पढ़ते हैं वो चार्ज के लिए यहाँ पर लिखेंगे IT, यानी करंट के लिए वो सिंबल, फंडामेंटल सिंबल जो होता है वो I से रिप्रेजेंट करते हैं। SC वर्मा के बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमको NCERT फॉलो करना है। चाहे आप स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, वो सभी को NCERT बुक फॉलो करना चाहिए। और NCERT बुक में करंट के लिए सिंबल A दिया हुआ है, डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए I नहीं है। SC वर्मा अच्छी बुक है, हम भी वही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूल कहता है NCERT का गवर्नमेंट रूल है, वो उसके हिसाब से हम चलेंगे। हर जगह NCERT फॉलो किया जाता है, अपनी मनमानी नहीं करना है। तो ये जो है सिंप्लीफाई करके यहाँ निकालिए MLQT इनवर्स 4 A इनवर्स 2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हुआ। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हुआ। अब इससे किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट लिखने के लिए 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से एक चूज करना है। डायमेंशन फार्मूला कहीं 4 ऑप्शन वाला दिया हुआ वो चूज कीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद ही होगा। तो ये इस टाइप का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बनता है। साथ ही साथ अब इसमें जो है एक चीज़ है परमिटिविटी। यहाँ ये परमिटिविटी क्या है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए इसमें 2-3 टॉपिक और देखेंगे। वेक्टर फॉर्म कूलम्स तो देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।